विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं। भगवान विदुर जी को मैत्रेय जी ने बताया अपने आनंद सुख के लिए। भगवान श्रीमन नारायण जब सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी से 2 लोग सनकादि इत्यादि जन्म लिए, फिर 2 लोग पैदा हुए, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। बेटियों के नाम पता है क्या? आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की बेटी अनुसुईया इत्यादि हैं। कपिल भगवान हुए हैं करदम जी के यहाँ, अपनी मां को सांख्योपदेश किया। करदम जी की 9 बेटियां हुई, जो कला, श्रद्धा, अनुसुईया, गति, हविर्भू, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाह हुआ। फिर कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय, वाराह भगवान की जय। पृथ्वी की स्थापना वाराह भगवान ने की। उस पृथ्वी पर आकुति देवहूति का जन्म, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का करदम जी से। करदम जी के पुत्र हुए हैं कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी माता को उपदेश किया। क्या सिखाया अपनी माता को? पूजा की विधि सिखाई। कपिलोपाख्यान जब भागवत जी आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, उसमें भगवान कपिल देव जी किस तरह भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, ये पूरा प्रोसेस बताते हैं। भगवान के चरणों का पहले ध्यान करो, फिर चरणों के ऊपर घुटनों का, फिर कमर का, फिर भगवान के हृदय का, फिर भगवान के गले में सुंदर मालाओं का, फिर भगवान के सुंदर से मुखमंडल का ध्यान करो। भगवान के बाल कितने सुंदर, भगवान की आंख कितनी सुंदर, भगवान का मुखमंडल कितना, एक एक अंग का ध्यान करना सिखाया कपिल भगवान ने माता देवहूति को, और ध्यान में डुबा दिया कपिल भगवान ने। देखो ध्यान बहुत जरूरी है। आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो ध्यान किया करिए। ध्यान कैसे किया जाता है आप करते हैं? हम आपको करा दें? बैठ जाओ बढ़िया से सावधान होके, ध्यान कराते हैं आपको। पहले ध्यान करने के पहले कुछ चीजें मैं पूछूंगा, बताइएगा। बताओ आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया है? देखा? सबने बिहारी जी का दर्शन किया है? आपने नहीं किया? फिर हम ध्यान बिहारी जी का ही लगवाएंगे, इसलिए पहले कंफर्म कर लिए। देखा है ना? चलो फिर अब सब लोग एक काम करो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो और आंखें मूंद लो, मीन्स आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करो और सब लोग फिर से चलो बिहारी जी, मन से सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी जा रहे हैं। बिहारी जी के अब हम मंदिर पहुंच गए, चौखट को प्रणाम कर रहे हैं, देहरी को प्रणाम करके बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश कर, ऐसा इमेजिन करो, भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के मंदिर में खड़े हैं। भगवान का सामने पर्दा लगा हुआ है, पर्दा खुलने का इंतजार है। पर्दा खुला, सुंदर से बिहारी जी का दर्शन किया। वाह, भगवान श्री श्याम सुंदर, उनके बाल कितने सुंदर हैं। आज भगवान पीला सा वस्त्र पहने हुए हैं, पीत वस्त्र। भगवान के घुंघराले से बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। वाह, भगवान के अब जरा आंखों को ध्यान से देखो, आंखों से अपनी आंखें मिलाओ, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान आपको देख रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। आंखों में आंखें डालिए, बिहारी जी से
नयन मिलाइए, ऐसा सोचिए कि बिहारी जी आपको देख रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, वो आपको। फिर बिहारी जी के सुंदर से उनके गालों को, उनके मुख को, उनके होंठों को, उनके सुंदर से स्वरूप को देखिए और प्रार्थना कीजिए सब लोग। बिहारी जी आप सांवले हैं तो इतने सुंदर हैं, गोरे होते तो कितने सुंदर होते। भगवान से बातें कीजिए, बिहारी जी से कुछ बोलिए, ऐसा भाव बनाइए कि आप जो कह रहे हैं बिहारी जी सुन रहे हैं। आपके सामने बिहारी जी हैं और आप कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हे मनमोहन, हम बहुत बड़े पापी हैं, अधम हैं हम। पता नहीं आपकी कृपा हो गई तो हम आपके दर्शन करने आ गए, वरना हम आपके समक्ष आने के योग्य थे ही नहीं। हे नाथ, हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं, पर अब जैसे हैं आपके हैं, आपकी शरण में हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को मत देखिए। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, आप तो करुणा के सागर हैं। हे बिहारी जी, आप हम पर कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए, मुझ पतित को, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए। हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। ऐसा भाव आप सब बनाइए कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपकी बात सुन रहे हैं। फिर भाव बनाइए कि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कुछ हमारे लिए खाने को लाए हो? हाँ हाँ। तुरंत भाव बनाओ कि हम बढ़िया लड्डू बनाकर बिहारी जी को बढ़िया लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं, भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं और भगवान की चरण सेवा कर रहे हैं। सब ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के चरण दबा रहे हैं, जैसे माता लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं, ऐसे आप इमेजिन करो, भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के चरण दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे मन मंदिर में आप बस जाइए, एक क्षण के लिए हमारे हृदय से मत निकलिए। हे नाथ, सदा के लिए हमारे चित्त में समा जाइए। हे श्याम सुंदर, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हम पर दया कीजिए, हमारे करोड़ों जन्मों के पाप हैं। हे नाथ, हमें क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम, हम आपकी शरण में हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे श्याम सुंदर, सदा अपने चरणों से लिपटाए रखिएगा। श्री कृष्ण शरणम मम, इस तरह ध्यान
कीजिए। भगवान को जिस तरह से आप चाहें आप भगवान से बातें कीजिए, आप अपना एक भाव प्रकट कीजिए, आप अपना भी पर्सनल भाव प्रकट कीजिए। जो आपको कहना है कहो, जिस प्रकार की सेवा करना है मानसिक करो। इस तरह से भगवान का ध्यान चित्त में बिठाओ, दर्शन करो। हर क्षण भगवान, आप भोजन बनाते समय भी ऐसा भाव बनाइए कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके पास कुछ कह रहे हैं, कुछ हम कह रहे हैं, कुछ वो कह रहे हैं, कुछ हम सुन रहे हैं, कुछ वो सुन रहे हैं। भगवान इतने भी दूर थोड़ी हैं हमसे जितना हम लोग समझते हैं। भगवान इतने भी कठिन थोड़ी हैं जितना हमें लगता है। इस तरह आप लोग ध्यान किया करो, ठीक है। अब आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखें खोल लीजिए और भगवान को अपने हृदय में महसूस कीजिए कि मेरे चित्त में बैठे हैं मेरे श्याम सुंदर बिहारी जी, हमसे एक पल के लिए दूर नहीं है। भगवान बैकुंठ भी हमारे हृदय में है, वृंदावन भी हमारे हृदय में है, अयोध्या में रामलला भी हमारे हृदय में ही बैठे हैं, जगन्नाथ जी भी हमारे हृदय में। हमारा जो हृदय है ना बहुत बड़ा है और भगवान के 2400 अवतारों को हमने अपने हृदय में बसा रखा है। हर रूप को भगवान के हमने अपने हृदय में बसा रखा है। इस तरह भाव प्रकट कीजिए अपने, और अपना हृदय ना बड़ा कीजिए। बड़े दिल वाले बनो, बड़े हृदय वाले बनो। भगवान को, वृंदावन को अपने अंदर रखो, बिहारी जी को अपने अंदर रखो। बैकुंठ में जो लक्ष्मी नारायण उनको अपने भीतर जगह दो, रखो। कौन रोकेगा आपको? कपिल भगवान ने सब ध्यान की विधि बताई। इस ध्यान से ही इतना भाव प्रकट हुआ कि मैया सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए कपिल देव जी।